Okay, so in this video we're gonna do this third chapter, that is the Union Legislature and Executive. So what is the meaning of Union Legislature and Executive? ये सारी चीज़ें we are gonna do in the chapter, and there are some important points जैसे कि first we are gonna talk about the legislature and then its part, and then we are gonna talk about the executive and its part, एंड जो जो हायरार्की होती है वो सारी चीज़ें वी आर गोना डू इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर बहुत छोटा है तो ये जल्दी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट सी दिस intro. Okay, to understand how the people govern the country through the legislature, we will discuss how the legislature is formed and how it works. मतलब हमें ये जानने के लिए कि लोगों को गवर्न कैसे किया जाता है, ठीक है, और लेजिस्लेचर काम कैसे करता है, उसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव टू अंडरस्टैंड हाउ दीज ऑर्गन्स ऑफ इंडियन स्टेट शेयर पावर. हम क्या करेंगे, हम रिलेशन जानेंगे किसके बीच में, द रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और ये सारे काम कैसे करते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट सी द लेजिस्लेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना रीड अबाउट द लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर क्या है? द यूनियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट. लेजिस्लेचर में क्या क्या होता है? मतलब लेजिस्लेचर यहाँ पे पार्लियामेंट को बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है, द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, दैट इज राज्यसभा, एंड देन वी हैव द लोकसभा, ठीक है, दिस. सो विच इज़ अपर हाउस. राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है, और लोकसभा लोअर हाउस बोला जाता है इसको, ठीक है. और इंग्लिश में और दूसरा नाम क्या है, राज्यसभा का है काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है. ए लेजिस्लेचर दैट हैज़ टू हाउसेज इज कॉल्ड ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर. जिस लेजिस्लेचर में दो हाउसेज होते हैं उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है. जैसे इंडिया में क्या है, एक राज्यसभा एक लोकसभा है, तो दो हाउसेज हैं. द मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस आर रेफर्ड टू एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. किसी के भी इन दोनों हाउसेस में से किसी के भी मेंबर होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एमपीज या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. हिंदी में सांसद बोल देते हैं, ठीक है. अच्छा, देन इसके दो पार्ट्स थे अभी मैंने बताया. नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ लोकसभा. अब अच्छा, अगर मैं वीडियो ज़्यादा फास्ट लगती है तो यू कैन स्लो द वीडियो. यूट्यूब में ऑप्शन आता है वीडियो को स्लो करने का, तो तुम वहाँ से स्लो करके देख सकते हो अगर आपको फास्ट लग रही है तो. स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स जिनको ये लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ाता हूँ. सो लोकसभा. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा कैन हैव 552 मेंबर्स. लोकसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, दैट इज़ 552 मेंबर्स, ठीक है. अब एट द प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं, प्रेजेंट में 545 मेंबर्स हैं, ठीक है. अच्छा, इन 545 मेंबर्स में से 543 इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको हम वोट देके इलेक्ट करते हैं, और दो जो है वो नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. तो जो दो नॉमिनेट करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, वो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से. अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एक अलग टॉपिक है जो कि फ़िलहाल आपके सिलेबस में एज सच एक्सप्लेन नहीं है. इफ़ यू वांट तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जस्ट कमेंट डाउन बिलो. ओके, नाउ लेट्स सी आगे. कॉन्स्टिट्यूएंसी. ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इलेक्ट्स ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा. देखो, हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं. मतलब हर एक स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से डिफाइंड है पहले से कि इतने मेंबर्स जाएंगे लोकसभा में या इतने नेता लोग जाएंगे जीतने के बाद, ठीक है. सो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा. द नंबर इज़ डिसाइडेड ऑन द बेस. अब ये नंबर की कितने जाएंगे वो किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. समझ में आया? तो ये इस चीज़ के बेसिस पे ये डिसाइड होता है. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड द पीपल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन मेंबर. सो हर एक स्टेट डिवाइड होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में. कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम हिंदी में सीट भी बोल देते हैं, ठीक है, कि हर एक सीट जो है मतलब हर एक स्टेट में सीट्स डिवाइड होती है और पीपल जो है होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, है ना, वहाँ हर एक सीट से एक मेंबर को. नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए लोकसभा में आने के लिए. सो क्या होना चाहिए, तुम सिटीज़न होने चाहिए हो, ठीक है, सिटीज़न होने चाहिए ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है.
देन उसके बाद होता है लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज ना हो, मतलब 25 से तो तुम बड़े ही होने चाहिए हो, ठीक है। सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ऑफ अनसाउंड माइंड, ये यहाँ पे देखो पहले, वहाँ पे ये लिखा हुआ है ही और शी इज़ नॉट, कि तुम ये चीज़ें नहीं होने चाहिए हो। तो क्या नहीं होने चाहिए हो? तुम लेस देन 25 ईयर्स नहीं होने चाहिए हो। सैलरी मतलब तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए तुम्हें, मतलब अगर तुम गवर्नमेंट जॉब करते हो तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर लोकसभा। नाउ अनसाउंड माइंड, तुम पागल नहीं होने चाहिए। अनसाउंड माइंड इज़ बेसिकली पागलपन, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। नाउ अच्छा, उसके बाद क्या आता है? अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर एन इलेक्शन डज नॉट हैव टू बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पे देखो, जो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो है यू नो ही इज़ गोइंग टू बी इन सम पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अगर वो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है, मतलब बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के खड़ा होता है, उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोला जाता है। और एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव अ सिंबल, सो दैट उस कैंडिडेट को अलग से एक सिंबल रखना होता है ना, अपने मतलब इंडिपेंडेंट होने के लिए एक सिंबल उसको देना होता है, विदाउट बीइंग इन अ पार्टी, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट रिक्वायर टू बी इन हैविंग सपोर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अगर तुम्हारी वैसे ही मतलब सिटीजन्स या पॉपुलेशन तुम्हारे हक में है या फिर तुम्हें वोट देगी, तो तुम वैसे ही जीत जाओगे। यू डू नॉट नीड एनी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट। द इलेक्शन प्रोसेस के बारे में एक बार जान लेते हैं। इलेक्शन प्रोसेस, जनरल इलेक्शंस और इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। ये जनरल इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, ये पूरा याद रखना है। नेक्स्ट आता है, इलेक्शन कैन बी हेल्ड अर्ली इन लोकसभा इफ इज डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द टर्म एंड्स। दिस यूजुअली हैपन व्हेन द रूलिंग पार्टी, द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट, लूज मेजॉरिटी इन। देखो, जो लोकसभा के इलेक्शन है वैसे 5 साल में होते हैं, बट वो जो है वो मतलब जल्दी भी हो सकता है 5 साल से। और वो जल्दी कब होंगे? जब पार्टी डिसॉल्व होगी हो लोकसभा में, वो मेजॉरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। अब मेजॉरिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि तुम्हारे ज़्यादातर सीट्स पे, ठीक है, क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें मेजॉरिटी अगर तुम्हें दिखा दोगे तो तुम्हारी गवर्नमेंट मानी जाती है कि तुम जीत गए हो, ठीक है। अब अगर तुम्हारी मेजॉरिटी नहीं दिखा पा रहे हो तुम, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट जो होगा वो डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट जो है कैन डिसॉल्व द करंट गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, दिस यूजुअली हैपन्स, ये हो गया है। अब इलेक्शन कैन ऑल्सो बी डिलेड बाय 1 ईयर इफ पार्लियामेंट एक्सटेंड्स द टर्म्स ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग, अगर देखो इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी होता है जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। सो इलेक्शन कैन बी डिलेड बाय 1 साल, इलेक्शन को डिले भी किया जा सकता है अगर कोई इमरजेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है जिससे कि इलेक्शन अभी फ़िलहाल नहीं करवाए जा सकते, तो गवर्नमेंट का 1 साल का टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा। नो अ लिटिल मोर, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एनी इंडियन हु इज़ 18 और अबव हैज़ द राइट टू वोट, ठीक है। सीक्रेट बैलेट और ये सब, देखो ये बेसिक चीज़ें हैं। कोई भी इंडियन जो कि 18 ईयर्स से ऊपर का है, ठीक है, उसको राइट टू वोट होती है। ये एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी होती है, फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो 18 ईयर्स का और उससे अब वोट कर सकता है। और सीक्रेट बैलेट के थ्रू, दैट मीन्स अगर तुम जिसको वोट दे रहे हो ना, तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की, और वो मतलब तो वो प्रिवेसी होगी तुम्हारे पास। यू डू नॉट नीड टू डिस्क्लोज हु यू हैव वोटेड, ठीक है। द कैंडिडेट हु गेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन कॉन्स्टिट्यूंसी बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में तुमने जिसको वोट दिया और वो जीत गया, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट मिली है, वो जो है लोकसभा में जाएगा। मैंने पहले भी बताया था उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। ड्यूरिंग द लास्ट जनरल इलेक्शन द पीपल पार्टिसिपेशन वॉज द हाइस्ट सो फार एज द फॉलोइंग टेबल शोज। लास्ट जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2014 के, लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वोटर टर्नआउट, दैट मीन्स कि कितने % पॉपुलेशन जो है वोट देने आई थी, ठीक है। तो 66% आई थी, ठीक है, 2014 में। अच्छा, अब आती है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात। द पार्टी दैट विन्स द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स एट मतलब अब देखो, ये मेजॉरिटी की बात जो पहले सेक्शन में चल रही थी, उसमें कितनी मेजॉरिटी की सीट्स चाहिए होती है,
कितनी चाहिए, 272 चाहिए एटलीस्ट, उससे ज़्यादा होगी तो बहुत अच्छी बात है ना। इज़ इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट इफ़ नो पार्टी विन्स ए मेजॉरिटी 2 और मोर पार्टीज फॉर्म ए कोएलिशन। देखो अगर इतनी मेजॉरिटी की सीट है, 272 सीट्स हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा है, तो तुम्हारी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है। अब बट अगर तुम्हारी नहीं आ रही इतनी सीट, तो तुम है ना कोएलिशन बना सकते हो, मतलब दूसरी पार्टी के साथ संगठन बना सकते हो, ठीक है, ताकि उनकी सीट्स और तुम शेयर करके इतनी सीट्स ले आओ या इससे ज़्यादा ले आओ 272 से, ठीक है। तो फिर तुम्हारा क्या है, मेजॉरिटी हो जाएगी, बट तुम दूसरी पार्टी के सपोर्ट में मेजॉरिटी लेके आए हो, मतलब कोएलिशन में लाए हो। ऑल द अदर पार्टीज़ आर रेफर टू एज ऑपोजिशन। अब जो बाकी की पार्टी होती है जो कि अगेंस्ट होती है यूजुअली, वो अपोजिशन बोला जाता है, जो कि ये देखते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ आ रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, वो क्या फेवर में है, क्या वो पॉलिसीज़ सही है लोगों के लिए, वो इस चीज़ को अपोज़ करेंगे अगर वो गलत है तो अपोजिशन का काम क्या होता है, अपोज़ करना। अब जो स्कीम्स चल रही है उनको, अगर वो ठीक नहीं है स्कीम्स, तो उनको अपोज़ करना। ये खुद पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अच्छा, लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, स्पीकर को बोला जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो क्या होता है स्पीकर, द स्पीकर हु इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग एंड मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस। ये इसका बहुत मेन काम है कि ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करवाएगा और ऑर्डर इन द हाउस बनाए रखेगा, मतलब डिसिप्लिन बनाए रखेगा। इसकी सब सुनते हैं, अगर ये बोलेगा कि तुम बोलो तो वो बंदा बोलेगा, या फिर ये पार्टी की बारी है तो वो पार्टी बोलेगी, ठीक है। तो इसके हाथ में सब कुछ होता है कि ये कैसे कंडक्ट करवाता है सेशंस। नाउ स्पीकर इज़ फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, शी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इम्पार्शल। स्पीकर जो होता है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इम्पार्शल होगा, ठीक है। द स्पीकर डज नॉट यूजुअली वोट और पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड हाउएवर शी कैन कास्ट द डिसाइसिव वोट। देखो क्या है इसमें, जब किसी भी मैटर पे बात हो रही है, वोट ली जा रही है, ठीक है, मेंबर्स की कि क्या ये पॉलिसी आनी चाहिए या जो भी बात है, तो ये स्पीकर वोट नहीं देता। बट हाँ, अगर एक टाई हो जाता है कि सेम नंबर ऑफ़ वोट्स है अगेंस्ट भी और फेवर में भी किसी भी पॉलिसी के, तो इसका डिसाइसिव वोट होगा, मतलब इसकी वोट तब ली जा सकती है कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, तब ये डिसाइसिव वोट दे सकता है। दिस इज़ द काम ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। नाउ राज्यसभा का, इसके ऊपर अभी दूसरी वीडियो बनाएंगे, शायद ये वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी है, तो लेट्स सी, अभी के लिए इतना बहुत है, इसका सेकंड पार्ट बनेगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो।